जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सारा एक्शन इस समय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में डॉक्टर जयशंकर 27 तारीख को भारत की ओर से अपना उद्बोधन देने वाले हैं। इसके पहले आपको ध्यान है कि खलीफा यानी कि ट्रंप महोदय जो है वो अपना उद्बोधन दे चुके हैं और उसमें फिर से उन्होंने वही बात कह दी कि साहब हम भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा चुके हैं। खैर वो कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि इस समय डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में बैठ के अमेरिका की छाती पर मूंग दल रहे हैं। और वो भी कैसे दल रहे हैं? वो साइडलाइंस पे मीटिंग्स कर रहे हैं। और साइडलाइंस पे मीटिंग भी क्या कर रहे हैं भाई? साइडलाइंस पे अभी उन्होंने मीटिंग की है किसके साथ में? ग्लोबल साउथ के साथ में। और ग्लोबल साउथ के साथ में मीटिंग करके उन्होंने अपना पूरा एक दुनिया का खाका पेश किया है और ये कहा है कि भाई ये जो इस समय जो चल रहा है वो ठीक नहीं है और हमें जो है वो दुनिया के साथ में चलना चाहिए। वेरी गुड। तो ये ट्रंप के घर में बैठ के और ट्रंप के सामने ये कहा जा रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ट्रंप को जब ये रिपोर्टिंग हो रही होगी तो ट्रंप क्या सोच रहा होगा। लेकिन वो जो सोच रहा होगा उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। और एक बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ है और वो भी कारण उसका सही पूछे तो वो अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका इस तरह की हरकतें करता है। अमेरिका ने, आपको ध्यान है कि जीई का जो 414 इंजन है, जीई 414, उसके लिए डील अनाउंस हुई थी। 2023 में डील हो गई थी और इस बार जब 2024 में ट्रंप के शपथ लेने के बाद में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आरंभ के बाद में, उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि पूरी तरह से इस डील का अनाउंसमेंट हुआ था और एक जो स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट की एक हाईलाइट थी कि ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा 414 का। अच्छा, इसलिए भी था क्योंकि 414 का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ही इसको बाई पार्टीजन कांग्रेशनल अप्रूवल भी मिल गया था। बाई पार्टीजन का मतलब होता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने मिलकर इसको अप्रूव कर दिया था कांग्रेस में, यानी दोनों सदनों में, दोनों हाउसेस में। तो जब ये हो गया तो उसके बाद तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन साहब हमारे ट्रंप बाबू ने भारत को रास्ते पे लाने के लिए जो एक पॉलिसी अपनाई, वो एक फंडामेंटली डिफरेंट पॉलिसी थी। क्योंकि उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि भारत जो है वो हमारा पार्टनर नहीं हो सकता। और उनका जो मागा क्राउड था उसने उनको ये समझा दिया कि भाई भारत जो है वो हमारा प्रतिस्पर्धी है, भारत हमारा राइवल है, भारत किसी भी तरह से हमारा सहयोगी नहीं हो सकता। तो चूंकि भारत सहयोगी नहीं हो सकता तो फिर भारत के साथ क्या करना है? भारत की राह में रोड़े अटकाओ जिससे कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ाए और उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा के वो मजबूर हो हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने पर। ये भूल गए थे कि सामने नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं
नरेंद्र मोदी न केवल खड़े हुए हैं, जोर-शोर से खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी लेटेस्ट क्या हुआ है। लेटेस्ट ये है कि आज भारत में वर्ल्ड फूड इंडिया, ये एक बड़ी इवेंट थी, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में रूस जो है वो कंट्री पार्टनर था। और वहाँ पर मोदी जी ने सीधे-सीधे कहा कि भई रशिया जो है वो हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है। रूस भारत का टाइम टेस्टेड पार्टनर है। ये अलग-अलग समय पर अलग-अलग रूप से कहते रहे हैं, लेकिन इतने खुले शब्दों में सीधे-सीधे उस समय जबकि स्कॉट बेसेंट जैसे खड़े हुए वहाँ पर एनर्जी सेक्रेटरी उनके जो हैं वो, और स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो फिर से भारत को उपदेश देने के मूड में आ गए हैं। एनर्जी सेक्रेटरी क्या कहते हैं पहले सुन लें। एनर्जी सेक्रेटरी कहते हैं कि भई ऐसा है कि भारत जो है वो रशिया से तेल ना खरीदे, हमसे खरीदे। क्यों? उसका उत्तर स्कॉट बेसेंट देते हैं कि भई भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद के और उसकी मदद कर रहा है, उसकी फंडिंग कर रहा है वॉर की, उसको हमसे तेल खरीदना चाहिए। यानी कि रशिया की फंडिंग हम कर रहे हैं उससे तेल खरीद के, और आपसे तेल खरीद के हम नेटो की फंडिंग करें, यानी यूक्रेन की तरफ से फंडिंग करें। अगर हर ट्रेड डील का और हर ट्रांज़ैक्शन का यही मतलब होता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं किसी कार्य में, तब तो यही होगा कि भई अगर हम अमेरिका को हम यदि साधन संपन्न बनाते हैं, अमेरिका को हम ह्यूमन रिसोर्स देते हैं, अमेरिका को हम अपनी गुड्स देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका को एम्पावर कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की मदद करे और वो जो वॉर है वो चलता रहे। तो इसमें तो सही बात तो ये है कि भई लॉजिक तो ये कहता है कि फिर तो हमें कम से कम यूएस से तो दूरी बना के रखनी चाहिए। यूएस की फंडिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, और यूएस की फंडिंग वैसे भी किसी को करने की क्या आवश्यकता है? 37 ट्रिलियन डॉलर तो उन्होंने उधार ही ले रखा है। 37 ट्रिलियन डॉलर तो उन्होंने दुनिया से और अपने सेंट्रल बैंक से उधार ही ले रखा है। तो उनको ऐसी की किसी की आवश्यकता ही क्या है? तो ये बात जो है अब ये सीधी-सीधी और बिल्कुल स्पष्ट तरह कह दी गई है। इस समय भारत का ट्रेड डेलीगेशन बैठा हुआ है यूएस में, और उसके होते हुए भी यहाँ सीधे-सीधे मोदी जी ने कह दिया कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है। अब अलग-अलग तरह की बातें करते रहते हैं ये, कि इस समय ख़ैर पीट नवारो तो ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीट नवारो की जगह पे अब एनर्जी सेक्रेटरी बोल पड़े। अब अमेरिका का ऑयल अगर तुम रशिया के दामों पे दे दो, और जो हमारा फ्रेट ज़्यादा लगेगा उसको तुम सब्सिडाइज़ कर दो, तो हम तुमसे ले लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो भैया तेल चाहिए, सस्ता तेल चाहिए। आपने $60 पे कैप कर रखा है रशिया का तेल, हम उससे $60 पे लेते हैं, $60 से कम पे लेते हैं। वो जो भी आपका नॉर्मल जो रेट है इस समय चल रहा, उससे कम पे देता है। नॉर्मल रेट देखिए, मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ कि नॉर्मल रेट क्या चल रहा है इस समय। नॉर्मल रेट ऑयल का इस समय 1 मिनट में देख के बता रहा हूँ आपको। जी, तो कमोडिटीज़ पे आते हैं तो नॉर्मल रेट चल रहा है इस समय एनर्जी में, क्रूड ऑयल का 64.99। तो 64.99 का हमको $60 पे मिलता है। $60 पे रूस दे रहा है, $5 का डिस्काउंट दे रहा है हमको। आप भी $5 का डिस्काउंट दे दीजिए और फ्रेट इक्वलाइज़ेशन कर दीजिए। यानी कि हमको जो उनसे मँगाने में जो फ्रेट पड़ता है, जो कॉस्ट आती है, उसके बराबर कॉस्ट का इंतज़ाम कर दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि आपका जो आता है वो आपके ईस्ट कोस्ट से आता है, वो बहुत लंबा पड़ता है हमको। रशिया का तो हम इधर से मँगा लेते हैं कम चटका से। इनके जो ईस्टर्न बोर्ड से यहाँ से, या फिर अगर हमें ब्लैक सी से भी मँगाना पड़ता है तो हमें सस्ता पड़ता है। तो क्यों लें हम आपका तेल?
इसका कमर्शियल लॉजिक क्या है? आपको हमें आपको सब्सिडाइज़ करना है क्या? उसके अलावा भारत ने अभी अटका रखा है, स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की जो डील है, वो अभी अटका रखी है, अभी उसको मना नहीं किया है। और HQ-9B प्रेडेटर की जो डील है, वो भी अटका रखी है, हमें आवश्यकता नहीं है इस समय। लेकिन वो केवल इसलिए अटका रखी है कि देखते हैं इनकी अ, तरबियत कैसी रहती है, ये किस तरह से हमारे साथ में बिहेव करते हैं। जिस तरह से वो बिहेव करेंगे, उसी तरह से हम बिहेव करेंगे। लेकिन सैफ़्रॉन की जो डील है, वो अब लगभग पक्की हो चुकी है और SU-57 के लिए जो सुखोई कॉर्पोरेशन है रशिया का, वो आके इंस्पेक्शन कर गया है और ये कह गया है कि साहब कि केवल इसमें 30% मॉडिफ़िकेशन चाहिए, जो नासिक फैसिलिटी है HAL की, और यहीं पर हम पूरी आपको सुविधा दे देंगे, 40 हम आपको फ्लाईओवर कंडीशन में दे देंगे, SU-57, और बाकी 100 आप यहाँ बना लीजिएगा और उसके बाद भी हम डील कर लेंगे, उसके आगे और अधिक बना के पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। GE-414 का जहाँ तक प्रश्न है, GE-414 की डील आगे बढ़ नहीं रही है। अमेरिका जो है उसमें हीला-हवाला कर रहा है। बीच में स्कॉट बेसेंट और पीट नेवारो बकवास कर रहे थे कि साहब कि हम अपनी टेक्नोलॉजी क्यों इनको दें, तो मत दो तुम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने घर रखो। सैफ़्रॉन न केवल टेक्नोलॉजी दे रहा है, हमें IPR भी दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने जो कल कहा है, उसको समझो अमेरिका वालों। डॉक्टर जयशंकर जो वहाँ तुम्हारे घर में बैठ के बोल रहे हैं, उसे समझो और भारत से पार्टनरशिप रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना भारत तुम्हारा राइवल बनने के लिए, प्रतिस्पर्धी बनने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।